अस्सलाम वालेकुम। JNN न्यूज़ स्टूडियो में मैं हूं नौशीन तारिक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे वफाकी काबीना का इजलास जारी है। गुज़िश्ता रोज इजलास असम्बली सेशन के बाइस मुअख्खर हुआ था। वफाकी काबीना इजलास में 14 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा बिलाल मलिक से। जी बिल्कुल, वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत शुरू हो चुका है। वफाकी काबीना में 14 नुकाती एजेंडा जो है वो ज़ेर गौर आएगा, जिसमें EOBI के पेंशन में जो पेंशनर्स है उनकी पेंशन में इजाफा, जबकि वज़ारत दाखिला की जानिब से ममनुआ बोर्ड का जो असला लाइसेंस है उसकी भी इजाजत दी जाएगी, जबकि दीगर अमूर भी ज़ेर गौर आएंगे, जिसमें सियासी, माशी, मुल्की सूरत हाल जो है वो ज़ेर गौर आएगी, जबकि पार्टी मामला भी ज़ेर गौर आएंगे। और इजलास में जो कोरोना की सूरत हाल है, इस हवाले से जो सहूलियात दी जा रही हैं उस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग दी जाएगी और ये एजेंडा भी जो है वो ज़ेर गौर आएगा। वफाकी काबीना का इजलास जो है 14 नुकाती एजेंडे पर जो है वो आज जारी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान उसकी सदारत कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया बिलाल। पाकिस्तानी हुकूमत की खुसूसी काविश। यूरोपीय यूनियन ने PIA को 3 जुलाई तक ऑपरेट करने की इजाज़त दे दी। याद रहे कि पायलटों के जाली लाइसेंस की बिना पर यूरोपीय यूनियन और बरतानिया ने PIA की परवाज़ों पर 6 माह के लिए पाबंदी लगा दी थी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। तर्जमान PIA के मुताबिक PIA की यूरोपीय ममालिक में परवाज़ों से मुतल्लिक सेक्रेटरी खारजा ने हंगामी तौर पर तमाम यूरोपियन ममालिक के सफ़ीरों से रब्ता किया, जिसके बाद PIA को यकम ta 3 जुलाई बरतानिया और यूरोप उतरने और ओवर फ्लाइंग की ताहुक्म सानी इजाज़त दी गई है। ताहम PIA की इस्लामाबाद ta लंदन और वापसी की परवाज़ें TK 785 और 786 मामूल के मुताबिक ऑपरेट करेंगी, जबकि दीगर परवाज़ों का ऐलान जल्द किया जाएगा। PIA इंतज़ामिया, वज़ारत खारजा और पाकिस्तान के सफ़ीर मुसलसल यूरोपियन हुक्काम से राब्ते में हैं। इससे कबल यूरोपियन यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने PIA की यूरोपियन ममालिक के लिए फ़िज़ाई ऑपरेशन के इजाज़तनामे को 6 माह के लिए मुअत्तल किया था। मुअत्तली का इतलाक़ 1 जुलाई 2020 से होना था, जिसके तहत PIA की यूरोप की तमाम परवाज़ें आर्जी तौर पर मनसूख की गई थी। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के डिपार्टमेंट ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ने भी अक़वाम मुत्तहिदा के ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान में रजिस्टर्ड तैयारे चार्टर पर हासिल करने पर पाबंदी आयद कर दी है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों वज़ारत हवाबाजी ने 262 मशकूक पायलट्स की फहरिस्त जारी की थी। इस हवाले से वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान का कहना था कि 148 मशकूक लाइसेंस की लिस्ट पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को भिजवा दी गई है और इन्हें हवाबाजी से रोक दिया गया है। दीगर मशकूक लाइसेंस वाले पायलट 100 से ज़ायद हैं। इनकी तफसीलात भी सिविल एविएशन वेबसाइट पर भेज दी गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी ने बरतानवी अखबार के दावे पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि कोरोना केसेस से मुतालिक पाकिस्तान से मनसूब घटिया रिपोर्टिंग की गई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च ने बरतानवी मीडिया का झूठ बेनकाब कर दिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जुल्फ़ी बुखारी ने बरतानवी अखबार के इस दावे की सख्त मज़म्मत की है, जिसमें कहा गया था कि बरतानिया में आधे से ज़ायद कोरोना केसेस पाकिस्तान से आए। अखबारों ने लिखा कि बरतानिया में 15 लाख ब्रिटिश पाकिस्तानियों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं, लेकिन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च ने बरतानवी मीडिया का झूठ बेनकाब कर दिया। बरतानिया में कोरोना केसेस 1300 मुख्तलिफ मकामात से पहुंचे। बरतानिया में ज्यादातर केसेस स्पेन, फ्रांस और इटली से एक्सपोर्ट हुए। जिस वक्त बरतानिया में कोरोना केसेस बढ़े, उस वक्त पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद बंद थी और उस वक्त पाकिस्तान में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला नाकाम बनाने वाले पुलिस एहलकारों और सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए इमदाद का ऐलान किया है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध ने शहीद पुलिस एहलकार के अहले खाना को 1 करोड़ रुपए और बेटे को नौकरी, जबकि 3 शहीद सिक्योरिटी गार्ड्स के अहले खाना को भी 50-50 लाख रुपए इमदाद देने का ऐलान किया। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि शहीद सिक्योरिटी गार्ड्स के बच्चों को भी नौकरी दी जाएगी, जबकि ज़ख्मी एहलकारों को भी 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुराद अली शाह का कहना था कि पुलिस के जवान और सिक्योरिटी गार्ड्स ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 8 से 10 मिनट में दहशतगर्दों को ख़त्म किया। मेरे लिए बड़ी बात यह भी है कि इस दौरान स्टॉक एक्सचेंज में मामूल के मुताबिक काम होता रहा। उनका कहना था कि स्टॉक एक्सचेंज में काम जारी रहना सिंध हुकूमत और पुलिस पर एतमाद का इजहार है। ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले से भी बड़ा नुकसान हो सकता था। दहशतगर्द तासुर देना चाह रहे थे कि पाकिस्तान कमज़ोर हो गया है, लेकिन पुलिस ने उनके अज़ाइम नाकाम बना दिए।
वज़ीर आज़म के अहकामात नज़र अंदाज, अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल नहीं होगा, ज़राए के पेट्रोलियम लेवी में 10 रुपये तक फौरी कमी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा बिलाल मलिक से। जी बिलाल, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में 25 रुपए का इजाफा जो है वो किया गया था। वो इजाफा जो है उसके खिलाफ अपोजिशन क्या अवाम जो है उसका भी रद्द-ए-अमल सख्त आया, जिसकी वजह से इमरान खान को जो है वो अपना फैसला तब्दील करना पड़ा और बैकफुट पे आना पड़ा। इमरान खान ने सिफारिश की कि 10 रुपए जो है पेट्रोलियम लेवी उसमें जो है वो कम कर दी जाए ताकि अवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। लेकिन जराए का कहना है कि इस हवाले से वजारत खजाना ने जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान के अहकामात को नजरअंदाज कर दिया और कहा कि ये कमी नहीं हो सकती। इस हवाले से जराए का कहना है कि कीमतों में जो 10 रुपए कमी है ये नहीं होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रोज ये अहकामात दिए थे वजारत खजाना को कि 10 रुपए कमी जो है वो की जाए, पेट्रोलियम लेवी में 10 रुपए कमी की जाए ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके, लेकिन अवाम को रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा। जी बहुत शुक्रिया बिलाल मलिक आपका। कोरोना की सूरत हाल शामिल करेंगे और आपको बताएंगे कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के 2846 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मजमूई तादाद 2,09,337 हो गई है। 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 118 अफराद जाँ बहक हुए। मुल्क भर में कोरोना से अमवात की तादाद 4,304 हो गई। सिंध में कोरोना के 81,985, पंजाब में 75,501, खैबर पख्तूनख्वा में 26,115, बलूचिस्तान में 10,426, जबकि इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की तादाद 12,775 हो गई। भारत में मकामी तौर पर बनाए गए वेंटिलेटर्स फेल हो गए हैं और अस्पतालों ने इन्हें नाकाबिल इस्तेमाल करार देकर मुस्तरद कर दिया। भारतीय अखबार मुंबई के मुताबिक मारूफ अस्पतालों सेंट जॉर्ज अस्पताल और जमशेदजी अस्पताल ने तस्दीक की है कि भारत में मकामी तौर पर बनाए गए ये वेंटिलेटर्स मरीजों को 100% ऑक्सीजन फराहम नहीं कर पा रहे। मुख्तलिफ NGOs की जानिब से मुंबई के 2 बड़े मारूफ अस्पतालों को गुज़िश्ता माह ही कोरोना के मरीजों के लिए 81 वेंटिलेटर्स अतिया किए गए, जो कि अब अस्पतालों ने वापस कर दिए हैं। नाकाबिल इस्तेमाल करार दिए जाने वाले ये वेंटिलेटर्स नई दिल्ली में कायम एक भारतीय कंपनी ने बनाए। भारत में बनाए गए एक वेंटिलेटर की कीमत 2.5 लाख भारतीय रुपए है और कंपनी का दावा है कि ये दुनिया के सबसे सस्ते वेंटिलेटर्स हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एक वेंटिलेटर ने तो ऑन करने के 5 मिनट बाद ही काम करना छोड़ दिया था, जिससे इन वेंटिलेटर्स का मयार जाहिर होता है। इस मामले पर हुकूमत पर सख्त तनकीद की जा रही है। ख्याल रहे कि खराब वेंटिलेटर्स का मामला ऐसे वक्त सामने आया है जब कोरोना वायरस से शदीद मुतासरा भारतीय रियासत महाराष्ट्र में पहले ही वेंटिलेटर्स की शदीद कमी है। पाकिस्तान के खुसूसी एलची बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक की वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। अफगान अमन समेत खत्ते के अमन व इस्तेहकाम के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत अपनी दाखिली नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए खत्ते के अमन को सबूताज कर सकता है। खत्ते में अमन व अमान की सूरत हाल से आलमी बरादरी को मुसलसल बाखबर रखे हुए हैं। अफगानिस्तान में देरपा अमन और इस्तेहकाम पूरे खत्ते की तामीर और तरक्की के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान ने मुश्तरका जिम्मेदारी को निभाते हुए खुलूस नियत के साथ अफगान अमन में मसलहाना किरदार अदा किया, जिसे दुनिया भर में पजीराई हासिल हुई। पंजाब हुकूमत की जानिब से रावलपिंडी के मजीद 8 इलाकों को सील कर दिया गया। इन 8 इलाकों को 3 जुलाई रात 9 बजे तक मुकम्मल सील रखा जाएगा। मजीद तफसीलात इस हवाले से हमें दे रहे हैं हमारे नुमाइंदा उस्मान। जी उस्मान। आम खबर शामिल करते हुए आपको बताते हैं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से रावलपिंडी के मजीद 8 इलाकों को सील कर दिया गया है। इन 8 इलाकों को 3 जुलाई रात 9 बजे तक मुकम्मल सील रखा जाएगा। इस हवाले से तफसीलात दे रहे हैं हमारे नुमाइंदा उस्मान। जी उस्मान, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से 8 इलाकों को सील करने का जो फैसला था वो रावलपिंडी जिले इंतजामिया को जो मौसूल हो चुका है और जिन इलाकों को सील किया जाएगा उनमें गुलदारे कायर, खैबान सर, डोकली अकबर, कोटाकला, मोरगा, ताहपुरी, ननकारी बाजार और बाल मार्केट जो वो शामिल हैं। और इन 8 इलाकों को जो वो गुज़श्ता रात जो सील कर दिया गया था और 3 जुलाई रात 2 बजे तक जो मुकम्मल तौर पर सील रहेंगे और इन इलाकों के अंदर जो
अहम तजारती मराकज़ जो वो मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे, जबकि मेडिकल स्टोर जो वो 24 घंटे जो वो खुले रहेंगे, जबकि SOPs की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकाम डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से जारी कर दिए गए हैं। जी, हमारे नुमाइंदा उस्मान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अंजुमन ताजरान पाकिस्तान का इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुतालबात न मानने की सूरत में हॉर्न बजाओ हुक्मरान जगाओ के उन्वान से अनोखे एहतजाज की कॉल दे दी। मजीद तफसीलात जानते इस्लामाबाद से शराज अहमद शराजी की इस रिपोर्ट में। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरकजी सदर अजमल बलोच का कहना था कि पाकिस्तान बर के ताजर इस वक्त परेशानी से दो चार है। हम हुकूमती वक्त से मुतालबा करते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को फिल फोर वापस लिया जाए और 1 साल के लिए मुल्क भर के ताजरों की दुकानों का किराया भी माफ किया जाए। जो चार्टर ऑफ डिमांड है हुकूमत के लिए, उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि जो पेट्रोल की कीमतें हैं जो बढ़ाई गई हैं मसनूआत पे, उनको वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान हुकूमत कारोबारी वक्त बढ़ाए वरना कारोबार खत्म हो जाएगा। गर्मियों में ग्राहक शाम को आता है, ताजर शाम तक ग्राहक का इंतजार करता है, जब शाम होती है तो दुकानें ही बंद हो जाती है। टाइमिंग कम अज कम सुबह 9 से रात 10 बजे की जाए। सख्त गर्मियाँ हैं, सारा दिन कारोबार नहीं होता, शाम को कारोबार होता है, लेकिन शाम को ताजर उसी तरह जिस तरह सुबह आता है बगैर कोई चीजें बेचे घर चला जाता है। अजमल बलोच ने हुकूमती वक्त की कारकर्दगी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हमें पुलिस के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। भारी जुर्मानों ने ताजरान का जीना मुहाल कर दिया है। हमें हवाले कर दिया गया है, जैसे पुलिस ही इस मुल्क को चला रही है। जब दिल करता है दुकानदार 10 मिनट दुकान बंद करने में लेट हो जाए, उसको गाड़ी में डाल लिया जाता है, रास्ते में पैसे लेके छोड़ दिया जाता है। अंजुमन ताजरान पाकिस्तान ने मुतालबात न मानने की सूरत में अनोखे एहतजाज की काल दी है। कहा कि 18 जुलाई बरोज हफ्ता को पाकिस्तान भर के ताजर पार्लियामेंट हाउस के सामने हारन बजाओ हुक्मरान जगाओ के उन्वान से एहतजाजी मुजाहरा देंगे। हारन बजाकर एहतजाज का मकसद ख्वाब गफलत में सोए हुए हुक्मरानों को जगाना है। कैमरामैन नदीम तारक के साथ शराज अहमद शराजी, JNN इस्लामाबाद। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि अस्पताल में ड्यूटी छोड़कर अदालत आने वाले डॉक्टर्स पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। चीफ जस्टिस अतर मनुल्लाह की डॉक्टर्स को समाज छोड़कर वापस ड्यूटी पर अस्पताल जाने की हिदायत। कहा कि कोरोना वायरस के दौरान डॉक्टर्स की अस्पताल में ज़रूरत है। इस बारे में मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदा अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, बताइएगा जज साहब ने और मजीद क्या कहा? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के दौरान के बावजूद डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई पर जो है को नोटिस भी जारी किया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के तादीबी कार्रवाई का शिकार होने वाले डॉक्टर की दरख्वास्त तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया था। दरख्वास्तदार डॉक्टर ने इल्जाम आयद किया था कि कोरोना इमरजेंसी के दौरान के खिलाफ किसी किस्म की तादीबी कार्रवाई रोकने के लिए अदालती। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान। इस्लामाबाद से सीडी अमला मंडीपुर कब्जा माफिया की सरपरस्ती करने लगा। लाखों की भत्ता वसूली बासर माफिया की पुष्पनाही CDA अफसरान के मुलव्विस होने के शवाहिद मिल गए। इस्लामाबाद मंडी मोड़ पर कब्जा माफिया का राज। सैकड़ों रेडियो और ठिया माफिया से महाना भत्ता इकट्ठा होने लगा। महाना भत्ता पहुंचाने वाले अनारगुल और चट्टा खान से CDA अमले के फ्रंट मैन बन गए, जिनके जाती 10 से 15 ठिये और रेहड़ियां लगी हैं, जिनसे ये फ्रंट मैन हजारों रुपए किराए वसूल करते हैं। थाना सब्जी मंडी पुलिस एहलकार भी बहती गंगा में हाथ साफ करने आ जाते हैं। मार्केट कमेटी इस्लामाबाद के एहलकार भी रेड़ी बानों पर हाथ साफ करने लगे। कब्जा माफिया की पुष्पनाही मौजूदा हुकूमत की जिम्मेदारान बासर अफराद की जानिब से की जा रही है। तजावुजात की भरमार और फ्रूट और दीगर खाने पीने का मौजूद सेहत और महंगा कारोबार होने की वजह से खरीदार सख्त परेशान, जबकि गैर कानूनी तौर पर अमला सफाई को भी रोजाना भारी नजराने देकर सफाइयाँ करवाई जाती हैं, जो तनख्वाहें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से वसूल करते हैं। तिब्बी अमला के लिए हिफाजती सामान की 10वीं खेप की सूबों की तरसील। बलूचिस्तान और गिलगित-बल्तिस्तान को 10वीं खेप का सामान इरसाल कर दिया गया। बलूचिस्तान को मुख्तलिफ इक़साम के 1,21,986 और GB को 55,950 मास्क दिए गए। बलूचिस्तान को 5,811 और GB को 3,385 हिफाजती सूट दिए गए। इसके अलावा
फेस शील्ड, सर्जिकल केस, दास्तानें, प्लास्टिक बूट, शूज़ को और हिफाजती ऐनकें भी वाफर तादाद में दी गईं। बाकी तमाम सूबों को भी 10वीं खेप की तरसील की जा रही है। NDMA अब तक मुल्क भर में 14,24,699 मुकम्मल PPE सेट फ्राहम कर चुका है। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। जब छाँव धूप में बदलेगी, जब गरीब के घर का चूल्हा बुझेगा, जब इंसाफ एक मुश्किल पहेली बन जाए, जब तालीम और रोजगार आम आदमी के लिए नायाब हो जाएगा, तब मेरे मुल्क के हर एक कोने से एक ही आवाज आएगी, ये तो होगा।